को सेठपाल सहरावत के एक बार फिर राम नाम बात के कि अकबर अपने दरबार में बैठा, सारे भाई नौरतन बैठे उसके। तो दरबार में बातचीत चल रही थी, तो अकबर के दिल में एक सवाल आया और उन्होंने दरबारियों से पूछा, भाई एक चीज़ बताओ। दरबारी बोले, पूछो बादशाह सलामत। कल्ला ये बताओ, कोई ऐसे 4 आदमी लाओ ढूंढ के कि जो यहाँ हो वहाँ ना हो, और जो वहाँ हो यहाँ ना हो, और जो यहाँ भी ना हो और वहाँ भी ना हो, और जो यहाँ भी हो और वहाँ भी हो। भाई सारे दरबारी चकरा गए। ना बादशाह की बात का मतलब समझे और ना भाई उत्तर ही बढ़ पड़ा। और में कोई किसी ने हाँ ना भरी, भाई हमने ले आऊँगा ढूंढ के। सब जो है ना नीचे नाड़ करके गुमसुम चुपचाप बैठ गए। अब लास्ट में बीरबल का नंबर आया गया था। कला बीरबल भाई, कला जी बादशाह सलामत। कला इन्होंने तो घुटने टेक दी, अब तेरे से उम्मीद है, ला सकता है? कला जी ले आऊँगा। कला ठीक है। कला कितने दिन में? कला जी 2-3 दिन तो लगेंगे, क्योंकि खोजबीन का मामला है। बादशाह कल्ला भाई ठीक है, 2-3 दिन दिए तुझे, लिया। अब बीरबल ने जो है खोजबीन करके और 4 ऐसे आदमी खोज लिए, जिनमें एक तो वैश्या, एक साधु, एक भिखारी और एक दयावान और दानी सेठ। ये 4 आदमी खोज लिए भाई। तो 4 आदमी खोज लिए, तो 4 को ले गया दरबार में। अब दरबार में ले गया तो बादशाह कहने लगा, हाँ भाई बीरबल ले आया? कला जी ले आया। कला क्या क्या विशेषता है यानी कि? कला जी देखो, सबसे पहले है ये वैश्या। कला हाँ। कला इसका जो ये यहाँ तो है, यहाँ तो इसके पास में धन है, वैभव है, और भाई इसका जिस्म है जिस पर लोग मतवाले रहते हैं, और यहाँ ये सब सुख भोग रही है। लेकिन ये पाप कर्म भी कर रही है। ये वहाँ नहीं है, इसकी जगह वहाँ नहीं है, ये यही है बस। स्वर्ग में इसकी कोई जगह नहीं है। कल्ला ठीक। कल्ला दूसरे नंबर पर कैसा? दूसरे नंबर पर है साधु, जो यहाँ तो ईश्वर भक्ति में दुख भोग रहा है। भाई किसी ने दे दिया, खा लिया, किसी ने नहीं दिया, किसी ने दुत्कार दिया, किसी ने कोई, लेकिन ये अपनी भक्ति कर रहा है। ये अपनी भक्ति कर रहा है, ये अपना अगत सुधार रहा है। तो ये यहाँ नहीं है, वहाँ है। यानी कि इसका स्थान, इसकी इज्जत, इसकी जो है इसमें धरती पे नहीं है। इसकी जो वो होगा, इसको जो फल मिलेगा वो वहाँ मिलेगा। तो ये वहाँ है, यहाँ नहीं है। कल्ला ये भी ठीक है। कल्ला तीसरे नंबर पर है भिखारी, जो यहाँ भी दुखी है, और ये पाप कर्म करता है। किसी की चोरी कर ली, किसी का कुछ कर लिया, किसी का वो कर लिया, किसी का वो कर लिया, झूठ साच बोल ले और मैं ठग लिया। तो ये यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं है। यानी कि इसके कर्मों का फल, पिछले कर्मों का फल यहाँ मिल रहा है, और इस कर्म का फल इसको वहाँ मिलेगा। तो ये वहाँ भी नहीं होगा, वहाँ भी इसको नरक में जाना पड़ेगा। कला ठीक। और कला ये चौथे नंबर पर कला ये है जी एक दानी सेठ, परोपकारी, जो यहाँ भी सुखी है हर प्रकार से, वैभव से, भाई औरत से, संतान से, और घर परिवार से, और जिसकी जो है वाह भी हो रही है जग में। और ये वहाँ भी सुखी रहेगा, क्योंकि ये उसके नाम पे कर रहा है, ऊपर वाले के नाम पे। तो ये यहाँ भी है और वहाँ भी है। तो इसी प्रकार से बात राजा की आती है।
ईश्वर ने जो है सबको नियत कर्म के लिए उतारा है धरती पे, और वो अगर अपने नियत कर्म अपनी निष्ठा के साथ नहीं करता तो वो यहाँ भी दुखी रहता है और वहाँ भी दुखी रहता है। इसी प्रकार से एक राजा है, तो राजा अगर राजा का कर्म है कि भाई प्रजा का सही तरीके से पालन करना, सबको समान समझना, सबको अपने संतान के समान समझना, और सबके दुख सुख में भागीदार होना, और सबके दुख सुख का ख्याल रखना, सबके साथ न्याय करना, और तो ये राजा के कर्तव्य है। अगर राजा ये कर्तव्य यहाँ पूरे करता है निष्ठा के साथ में, तो उसको उसकी जगह वहाँ भी है, और जो नहीं करता तो उसकी जगह यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं है। अकबर कलम मतलब कि जो है अगर राजा अपने धर्म का सही पालन करता है तो उसको यहाँ के लोग दुआ देते हैं कि भाई इसको कभी दुख मत देना, और इस जैसा राजा फिर हमें दोबारा मिला है। और मरने के बाद में भी दुआ करते हैं कि भाई जो है का नाम वो राजा बहुत बढ़िया था, और भाई जो है का नाम भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उसको अपने चरणों में जगह दे, और जो है का नाम उसकी बड़ाई करते हैं। तो राजा फिर यहाँ भी होता है और वहाँ भी होता है। अगर वो अपने सही धर्म का पालन नहीं करता तो वो कहीं का भी नहीं होता, ना यहाँ का होता ना वहाँ का होता। एक बुरा आदमी है, बुरा आदमी के बनने के बाद में भी जो है लोग उसको बद्दुआ देते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ भी दुखी रहता है और यहाँ भी दुखी रहता है। तो बादशाह के मन में भाई बात भरेगी तो सबको जो है उसकी वैश्या को उसकी फीस दी, और भाई साधु को सम्मान दिया, और भिखारी को धन दिया, और सेठ को उपाधि दी, और उनको सबको जो है उचित हिसाब किताब दे के और वो कर दिया। और बादशाह जो है के दिमाग में ये बात बैठ की वह सत्कर्म करना चाहिए, इसलिए उसने जो है क्रूरता छोड़ के फिर दी नहीं लाई न फुलाना ढिकना न मुकना, ये उसके बाद में ये चलाए उसने। फिर उसके मन में थोड़ी सी उदारता आई, नहीं तो पहले जो है अकबर बहुत क्रूर आदमी था, खास करके हिंदुओं के मामले में।